हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कनक केमिस्ट्री क्लासेस और मैं डॉक्टर दिनेश। आज यूट्यूब में मेरा पहला वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सा वीडियो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूट्यूब में। पहला तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 to 12। ठीक है, इनसे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट होंगे केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा 1 by 1। ठीक, उसके बाद सेम टॉपिक में भी सिमिलर होगा या जो भी होगा, तो बीटेक और डिप्लोमा इनके भी कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे इसको भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ आप लोगों को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 9th 11th और 12th में 11th एंड 12th इनका जो भी प्रैक्टिकल होगा, जो होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या जैसे भी हो, ये होम बोर्ड के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो एक्सपेरिमेंटली मैं करके इसको भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, और मेन चीज़ इसके बाद क्या होगा, पीएचडी रिलेटेड जो पीएचडी से रिलेटेड होंगे, जो भी टॉपिक्स होते हैं, हॉट टॉपिक्स होंगे या जिस पे भी आपको रिसर्च करने हैं या आप लोगों को जो भी चाहिए होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, तो पीएचडी से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, किस बेस पे एडमिशन मिलते हैं, ये सब वीडियो भी 1 by 1 में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे चलते हैं टॉपिक में। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा एटम और मॉलिक्यूल के बेस पे ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दैट। ठीक है, तो सबसे पहले एटम क्या होता है। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल ये दो चीज़ में देखेंगे पहले, एटम और मॉलिक्यूल। ठीक, मॉलिक्यूल तो सबसे पहले जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वही मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एटम क्या होगा, एक इंडिविजुअल पार्टिकल जिसका आप फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसका फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, या आप क्या बोल सकते हो, मॉलिक्यूल का ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल या ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल में ही होता है। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ हाइड्रोजन का। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन होता है। ठीक, हाइड्रोजन कभी भी होता है, ये उसमें H2 के फॉर्म में होता है, H के फॉर्म में नहीं होता। यदि H है यहाँ पे मान लो, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, हालांकि इसके आइसोटोप्स होते हैं, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का यदि आप ये एक एटम हुआ, सिंगल एटम, ठीक है, तो इसका आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हुआ आपका एटम। अब एटम में कौन कौन सी चीज़ें होती है ये देखिए आप पहले। ठीक है, तो एटम आप देखिए पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ लिखा होता है। ठीक है, तो आप इन पीरियोडिक टेबल से या इस एटम को देखकर आप क्या क्या चीज़ समझ सकते हैं, पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो नीचे लिखा होता है लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखा रहता है ये वाला, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। ठीक है, तब एटम कितने चीज़ों को कंटेन करके रखा रहता है ये देखिए आप। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा इसमें। ठीक है, एक न्यूक्लियस है और बाकी सेल्स, ये होगा इसको सेल, जो सेल से गिरा होता है। अब होता क्या देखो सेल इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंट होते हैं वो एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो ये देखो न्यूक्लियस 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हो गया न्यूट्रॉन और एक हो गया प्रोटॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस में कभी भी चीज़ देखोगे तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये जो प्रोटॉन है, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो एटॉमिक नंबर आप किससे डिस्क्राइब कर सकते हो, तो जितने भी प्रोटॉन होंगे इस न्यूक्लियस में, वो उसका होगा एटॉमिक नंबर। यहाँ पे 1 दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, सिर्फ 1 प्रोटॉन होगा, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0 होंगे ऑब्वियसली। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सराउंडिंग करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बनाया मैंने। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए इसमें एक ही सेल होगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ सेल होता है, मैं ये लिख लेना पहले। ठीक है, ये होगा आपका न्यूक्लियस जो 2 चीज़ों से मिलकर बना होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब ये क्या है, ये कौन सा चीज़ है, या इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, या सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, 2 चीज़ मिलेगा बुक में आपको। ठीक है, या तो इसको सेल भी बोलते हैं और ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो सेल में क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक भी प्रोटॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा।
ठीक है, जो इसके सर्कुलर करते रहता है, मतलब ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता रहता है। ठीक है, अब ये इस पर क्यों नहीं गिरता है, अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है, ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे जब, और आगे आप लोग को बढ़ाते जाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप अभी मॉलिक्यूल की बात करता हूँ। ठीक है, एक तो यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, ये के सेल होता है। ठीक है, जो सेल होते हैं, कितने सारे सेल होते हैं इसमें, के एल एम एन, बेसिकली ये 4 चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, और बहुत सारे लंबे होते हैं बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब मॉलिक्यूल कितना या एटॉमिक कितना बड़ा है। ठीक है, उसके हिसाब से इसके सेल भी बढ़ते जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका। और ये सेल होता है, मतलब इसका डिवीज़न होता है किसमें, सब डिवीज़न होता है इसका। ये तो सेल हो गया। ठीक है, अब इसका भी होता है एक एक सेल का, जैसे कि के को ही मान लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि के हो गया, तो ये भी किस में होंगे, एस पी डी और एच, इसको बोलोगे ऑर्बिटल। ठीक है, या तो आप क्या बोलोगे, सब सेल, दो नाम में देख लो अच्छे से। ठीक है, सब सेल बोलोगे या तो ऑर्बिटल बोलोगे, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल बोलो तो इसका मतलब क्या होगा, sp3d। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल तो अभी मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल क्या हुआ देखो। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, मतलब 2 या 2 से अधिक आप एटम्स को आप कंबाइन कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल, उससे बनेगा मॉलिक्यूल। जैसे इसमें देख लो। ठीक है, अब देखो ये 2 टाइप का होता है भाई, यदि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यदि कंबाइन कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो मॉलिक्यूल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक, एटम नहीं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, यदि मान लो 2 अलग अलग यदि एटम कंबाइन कर रहा आपस में, तब क्या बोलोगे उसका, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो। ठीक है ना, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये चीज़। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल तो 2 टाइप का हो गया। ठीक है, एक तो होमो हो गया, मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ एटम देखा आपने। ठीक है, तो देखो जैसे कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो गया तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि ये यदि आप सिंगल में देखो, जिसका जैसे बताया था एटम में क्या होता है, इसका फर्दर डिवाइड कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते, लेकिन मान लो मॉलिक्यूल को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ। इसलिए दूसरा डेफिनेशन बताया था कि मॉलिक्यूल का वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको बोलेंगे एटम। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन। जैसे आप और देख लो, ऑक्सीजन, O2 बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑक्सीजन सभी जानते हो। ये हो गया। अब हेट्रो में देखो क्या होगा, जैसे कि H2O लिख रहा हूँ मैं, सब फैमिलियर हो H2O से। ठीक है, H2O वाटर। ठीक है, तो इसमें देखो एक हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, सॉरी हाइड्रोजन के एटम से, और एक ऑक्सीजन का यहाँ पे एटम लिया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रो मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल में हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लो यहाँ पे। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल के ही कॉम्बिनेशन से को क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो ये सब बेसिक से जा रहा हूँ मैं। ठीक है, बेसिक से धीरे धीरे आगे जाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का कहाँ पे पोजीशन होगा। ठीक है, और कितने सारे, उसके बाद SPDF भी मैं आपको क्या करने वाला, ये SPDF, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब लोग आपको जो आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें हेल्पफुल होगा, इसलिए ये मैं पहले डाल रहा हूँ बेसिक से। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं बस छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, देखते रहिए, और 1 बाय 1 क्या करेंगे, जो भी टॉपिक होगा मैं डालूंगा। ठीक है, तो आप